हेलो, वेलकम टू प्लेसमेंट वाला। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। तो आज हमारा वीडियो का डिस्कशन का टॉपिक होगा डिजिटल के इंटरव्यू एक्सपीरियंस के बारे में। डिजिटल में कौन से टॉपिक्स है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो आपको बिल्कुल से भी स्किप नहीं करना है। कैसे क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे, कहाँ कहाँ से आपको ज्यादा प्रिपरेशन करने की जरूरत है, और हम लोग कुछ टिप्स एंड रिसोर्सेज के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। वीडियो को एंड तक जरूर देखना, चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना इस वीडियो को, एंड शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स। ओके, so let's start our video. इंटरव्यू का ड्यूरेशन होने वाला है 40 to 50 मिनट्स, ठीक है, क्योंकि डिजिटल का थोड़ा सा टाइम लगता है, थोड़ा डिटेल में जाके क्वेश्चनिंग होता है। तो इसलिए आपका इंटरव्यू ड्यूरेशन होने वाला है 40 to 50 मिनट्स का अप्रोक्सीमेटली। और इंटरव्यू आपका टेक्निकल, एचआर और मैनेजरियल क्वेश्चंस के लिए तीनों लोग आपके पास होंगे। एक पैनल रहेगा, उसके सामने आपको इंटरव्यू देना पड़ेगा, ठीक है। अभी हम लोग डायरेक्टली जाएंगे कि टॉपिक्स क्या क्या होने वाली है, ठीक है। सो फर्स्ट हम लोग जो डिस्कस करेंगे कि टॉपिक्स क्या क्या होने वाले हैं। तो डिजिटल के लिए या फिर निंजा या प्राइम के लिए ये सारे टॉपिक्स ही बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पर अभी हम लोग फोकस करेंगे डिजिटल की प्रिपरेशन के ऊपर। इसीलिए टॉपिक आपका होने वाला है ऊप्स का, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। ऊप्स का कॉन्सेप्ट आपसे पूछा ही जाएगा, क्योंकि C++ एंड जावा बोथ आर ऊप्स लैंग्वेज, ठीक है। तो आप लोगों को ऊप्स के कॉन्सेप्ट के बारे में बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक है। एक्सेप्शन हैंडलिंग क्या होता है, ठीक है, गार्बेज कलेक्शन क्या होता है, इसके बाद 4 पिलर्स ऑफ ऊप्स क्या है, ठीक है, क्यों हम लोग जावा यूज करते हैं, C++ एंड जावा में क्या डिफरेंसेस हो सकते हैं। ये सब क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं, और बेसिक के भी क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे कि इंटरफेस क्या होता है, इनहेरिटेंस क्या होता है, पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, ठीक है। इसके साथ आपको कुछ एग्जाम्पल्स भी देना होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ऊप्स के कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर होने चाहिए, और अगर आपको कुछ भी क्वेश्चंस पूछे जाए तो ट्राई करना आप लोग कि एग्जाम्पल और डेफिनेशन उसके साथ आप लोग प्रोवाइड कर सको, ठीक है। कि आपको अगर पूछा जाता है कि इंटरफेस क्या है, तो फिर आपको इंटरफेस का डेफिनेशन बोलना होगा। उसके बाद इंटरफेस को कैसे हम लोग इम्प्लीमेंट करते हैं, कहाँ करते हैं, ये सब आप लोगों को थोड़ा सा ओवरव्यू देना पड़ेगा। ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग जाते हैं। इसके बाद आ जाते हैं डीबीएमएस। डीबीएमएस एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको बिल्कुल से भी स्किप मत करना, ठीक है। डीबीएमएस में आपको क्या आ सकता है, आपको एसिड प्रॉपर्टी आ सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। आपको कंसिस्टेंसी के बारे में पूछा जा सकता है, आइसोलेशन के बारे में पूछा जा सकता है, ठीक है। इसके बाद आपको टेबल्स, जॉइंट्स, ठीक है, टपल्स क्या होते हैं, कॉलम्स क्या होते हैं, कैसे हम उन लोगों को नॉर्मलाइज करते हैं, क्या क्या तरीका है नॉर्मलाइज करने का, ये सब भी आपको पूछा जा सकता है, ठीक है। इसके बाद आ जाता है आपका मेन टॉपिक, जो कि होने वाला है आपका फाइनल ईयर का प्रोजेक्ट, ठीक है। तो फाइनल ईयर का प्रोजेक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, चाहे वो आपका सोलो प्रोजेक्ट हो या फिर ग्रुप प्रोजेक्ट हो, मेजर हो या माइनर हो, ठीक है। तो आप लोगों को उनसे रिलेटेड क्वेश्चन से डीपली पूछे जाएंगे, ठीक है। फॉर डिजिटल रोल, ठीक है, आप लोगों ने क्या टेक्स्ट टैग्स यूज किया है, क्यों यूज किया है, और क्या आपका प्रॉब्लम स्टेटमेंट है प्रोजेक्ट के रिलेटेड, ये सब आपको पूछे जाएंगे। इसके बाद आ जाता है एसक्यूएल। तो एसक्यूएल के बारे में आप लोग अगर पता करना है, तो आप लोगों को जॉइंस के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए। विथ एग्जाम्पल आप लोगों को समझाना पड़ेगा इंटरव्यूअर को कि आपका बेसिक बहुत अच्छे से क्लियर है। उसके बाद क्वेरीज, ठीक है, आपको कुछ क्वेरीज दिए जाएंगे, तो आपको उसको सॉल्व करना पड़ सकता है, ठीक है, या फिर आपको बोल के भी सॉल्व करना जा सकता है। इसके बाद आ जाता है कोडिंग के क्वेश्चंस, ठीक है। तो कोडिंग के क्वेश्चंस फॉर डिजिटल रोल मैं बोलूंगी कि आप लोग बेसिक बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके जाइए, और उसके साथ मैं कुछ और भी रिसोर्सेस आप लोगों को शेयर करूंगी, जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है, ठीक है। वो मैं लास्ट में आप लोगों को बताऊंगी, ठीक है। तो इसीलिए लास्ट तक वीडियो को देखना बहुत ही जरूरी है, ठीक है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। फिर भी मैं बता दे रही हूँ कि कोडिंग के लिए बेसिक तो आपको क्लियर करके जाना ही है, जैसे कि आपको पैलिंड्रोम स्ट्रिंग हो गया, उसके बाद आप लोगों को रिवर्स स्ट्रिंग हो गया, ठीक है। आप लोगों को सब स्ट्रिंग के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, ठीक है, सब सीक्वेंस के पूछे जा सकते हैं, लिंक लिस्ट, एरे, स्ट्रिंग, ये सबके बेसिक्स आपको पूछे जा सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आ जाता है सीएस फंडामेंटल। सीएस फंडामेंटल्स मतलब सीएस के जो कोर सब्जेक्ट्स होते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे कि कंप्यूटर नेटवर्क्स हो गया, ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया। तो इन सब से ना आपको क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। क्लाउड कंप्यूटिंग हो जाएगा, साइबर सिक्योरिटी हो सकता है, ठीक है। तो इन सब से आप लोगों को क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से भी आप लोगों को क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, ठीक है। और अगर आपने कोई स्किल्स मेंशन किया है आपका रिज्यूमे में, तो उनसे भी आपको डिटेल में क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। इसीलिए कोई भी इररेलेवेंट इंफॉर्मेशन आप लोग प्लीज रिज्यूमे में मत ले, ठीक है, जो कि आपको पता नहीं है, आप लोगों ने बस भर दिया है इंप्रेशन जमाने के लिए, ऐसा बिल्कुल मत करिएगा। रिज्यूमे में जो भी इंफॉर्मेशन होना हो वो एकदम से
ट्रू होना चाहिए और आप लोगों को उनके बारे में अच्छे से नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। लास्टली आ जाते हैं हम लोग बिहेवियरल क्वेश्चन के बारे में, जो कि मैनेजर्स पूछते हैं। कोई सिचुएशंस बेस आपको दे देंगे या फिर बिहेवियरल पूछ लेंगे कि अगर आप कोई टीम लीड होंगे तो हाउ विल यू मैनेज द होल टीम, ठीक है। अगर कोई प्रॉब्लम आ गया है तो आपको उसे कैसे ओवरकम करना है, कुछ सिचुएशंस दे देंगे, केस स्टडीज दे देंगे, तो उनके अकॉर्डिंगली आपको बहुत ही ठंडे दिमाग से आपको आंसर करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग प्रोजेक्ट के क्वेश्चंस पे आ जाते हैं कि कैसे टाइप का प्रोजेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट, पहला तो आपका प्रोजेक्ट का टॉपिक क्या है, क्यों आपने ये चूज किया, उसके बाद आपने क्या टेक्नोलॉजीज यूज किया, क्यों यूज किया, कैसे यूज किया, ये पूछा जा सकता है, ठीक है। इसके बाद व्हाट इज योर रोल इन द प्रोजेक्ट, ठीक है। अगर आपने सोलो किया है तो उसके बारे में तो आपको पूरा का पूरा डिटेल्स देना है, और अगर आपने ग्रुप प्रोजेक्ट किया है तो उसमें आपका क्या रोल था, आपने क्या कंट्रीब्यूट किया है, वो सभी आप लोगों को बोलना होगा। इसके बाद आप लोगों ने मतलब प्रोजेक्ट करते वक्त क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस किया, कहाँ से आप लोगों ने उस प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व किया है, ठीक है। चाहे वो इंटरनेट के थ्रू हो, आपके दोस्त के थ्रू हो, कैसे आप लोगों ने उसे मैनेज किया, ये भी आप लोगों को बोलना सकता है, ठीक है। इसके बाद आपने जो भी रेज्यूमे में स्किल्स मेंशन किया है, कुछ और अगर आपने किया है, वेब डेवलपमेंट में किया है, एआई मशीन लर्निंग में किया है, तो सब कुछ आप लोगों को पूछा जा सकता है, ठीक है। फाइनली हम लोग आ जाता है सबसे इंपॉर्टेंट, जो कि होने वाला है कोडिंग के। तो कोडिंग के लिए यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि टीसीएस एनक्यूटी कोडिंग शीट और ब्लाइंड 75 कोड्स, ठीक है। तो इनका लिंक्स मैं आप लोगों को दे दूंगी और समझा भी दूंगी, और अगर आप लोगों को थियोरिटिकल क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है तो आप लोग इंटरव्यू बेस से भी कर सकते हो, ठीक है। और उसके बाद मैं और भी एक रिसोर्स दूंगी जो कि बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है आप लोगों के लिए, ठीक है। तो टीसीएस एनक्यूटी कोडिंग शीट और ब्लाइंड 75 कोड्स, ठीक है, जो कि लीड कोड के हैं, या फिर आप लोग स्ट्राइवर से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर आप लोग का इनका बेसिक और ये सब प्रैक्टिस हो गया है तो आपका कंसेप्ट बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इसके बाद एसक्यूएल में आपको जॉइंस और क्वेरीज के पूछे जाएंगे, डीबीएमएस में आपको डेफिनेशन एंड एग्जांपल्स पूछे जाएंगे। फाइनली सीएस फंडामेंटल्स में आपको क्या क्या प्रैक्टिस करना है, आपको लिनक्स के कमेंट्स याद करने होंगे। अगर आप लोग कर सकते हो तो कर लो, ठीक है, ये एक्स्ट्रा है। लेकिन मैं डेफिनेटली बोलूंगी कि अगर आप लोग कर सकते हो तो ओएस और सीएन, ठीक है, कंप्यूटर नेटवर्क्स एंड ऑपरेटिंग सिस्टम का आप लोग प्रैक्टिस कर लो तो ज्यादा ही अच्छा होगा। दिस इज गोइंग टू बी बेनिफिशियल फॉर योर इंटरव्यू टू गेट सिलेक्टेड, ठीक है। तो ओएस और कंप्यूटर नेटवर्क्स का अगर आप लोगों को कर सकते हो आप तो कर लो, ठीक है। तो यही रहता है हमारा आज का वीडियो का ओवरव्यू। इसके बाद हम लोग आ जाएंगे हमारा जो मतलब ब्लाइंड 75 कोर्स है, जो कि होने वाला है स्ट्राइवर्स की तरफ से। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो एरे के लिए भी क्वेश्चंस है, ठीक है। एरे के लिए ये सब क्वेश्चंस है, आपको टू सम प्रॉब्लम, सर्चिंग रोटेटेड एरे, बाइनरी सर्च के क्वेश्चंस है, ठीक है। ग्राफ, ट्री, लिंक लिस्ट, सब कुछ, मैट्रिक्स के भी क्वेश्चंस है। तो ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट और सॉर्टेड है, तो आप लोग यहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हो। और टीसीएस का एसडी शीट जो है, जो कि है गीक्स फॉर गीक्स से, तो आप लोग यहाँ पर जाके भी प्रैक्टिस कर सकते हो। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो सारे के सारे दिया हुआ है, यहाँ पर सॉल्यूशंस भी आप लोगों को प्रोवाइड किया जाएगा, ऑलरेडी अवेलेबल है, ठीक है। और फाइनली जिसका बात मैं करना चाहती हूँ वो होने वाला है ये इंटरव्यू मटेरियल, जिसमें सब कुछ आप लोगों का इंटरव्यू मतलब आपको डिजिटल प्राइम निंजा सबका रोल का मिल जाएगा। आपको कोडिंग सॉल्यूशंस मिलेंगे, जावा, पाइथन या कोई भी लैंग्वेज में आप प्रोफिशिएंट हो, इंक्लूडिंग थ्योरी एंड कोडिंग, ठीक है। सब कुछ आप लोगों को एक साथ में मिल जाएगा, सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आप लोगों को मिल जाएंगे, और लाइव क्लासेस भी रोज के रोज यहाँ पर अपडेटेड होते हैं। तो इसीलिए अगर आप लोग करना चाहते हो तो इस कोर्स को जरूर से बाय करना। जस्ट 400 रुपीज में मिल रहा है, तो इट इज नॉट अ बिग अमाउंट, ठीक है। तो इन्वेस्ट करना सकते हो तो आप लोग कर सकते हो। तो thank you for watching this video till end. Do subscribe, like and share our content. And if you like this video, please like this video and do let us know in the comments that what we can improve in our video. Okay, so bye.